हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक फ्रॉड जो चल रहा है मार्केट में उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो ये बात है अराउंड 31 अक्टूबर की। 31 अक्टूबर को क्या हुआ मेरे साथ, सबसे पहले एक मैसेज आया मेरे पास। ये मैसेज आया था मेरे पास रूपाली सैमबात के नाम से, जिसने कहा था कि मुझे कि एक बिज़नेस है जो कि मतलब कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड की परचेज़ और सेल की। तो उसने मुझे एक लिंक भेजा था जो कि एक पैम्प नाम का एक बहुत बड़ा गोल्ड का जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट कंपनी के साथ, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जो कि इंडिया के गवर्नमेंट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम करती है, जो कि गोल्ड को परचेज़ और सेल का काम करती है। तो उसी ने ही मुझे उसका दिया था कि तुम जो है इस गोल्ड में ट्रेड करके जो है प्रॉफिट जो बना सकते हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है ओके। तो फिर उस दिन मुझे जो उन्होंने मेरी एक आईडी वाईडी बना के, मतलब एक उनका जो लिंक जो उन्होंने जनरेट किया था वो एक प्रॉपर पैम्प के नाम से किया था, जो कि था तो नकली, बट मैं उस समय समझ नहीं पाया इतना। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, उन्होंने जैसे ही मेरी आईडी वाईडी जैसी अब मेरी बन गई, आईडी जब बनी तो उन्होंने मुझे जो है इनिशियली जो है रूपाली ने मैसेज किया। तो उसने बोला कि 10,000 रुपये का जो है इनिशियली जो है कंपनी जो है तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी, जिससे कि तुम ट्रेड को कैसे इसमें कैसे परचेज़ और सेल करना है जिसके बारे में तुम थोड़ा बहुत सीख सकते हो। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये का जो है बैलेंस डाला पहले, जिससे कि मैं 18 बिड जो है कंप्लीट कर सकता था। 18 बिड के अंदर मुझे कुछ परचेज़ करना होगा और सेल करना होगा। तो मैंने वो 18 बिड कंप्लीट करी 31 अक्टूबर को ही। मतलब कि उस दिन मैंने कुछ 1,000 रुपये का प्रॉफिट, कुछ 1100 के करीब कुछ का प्रॉफिट बनाया था, और जो कि मैंने विड्रॉ कर लिया उसी दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को लगा कि ये थोड़ा मतलब जेन्युइन नहीं है, साइट जेन्युइन नहीं है या कुछ मेरे को फ्रॉड लगा है। तो फिर मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया 7005 पैम्प करके उनका एक ग्रुप था, जिसमें एक ग्रुप में ऐड किया गया, और उसी ग्रुप में मुझे ऐड कर लिया गया। और उसी ग्रुप की ही एक लड़की और एक दो लड़कियों ने एक का नाम था कृतिका श्री करके कुछ नाम था उसका, जिसने कि मैसेज किया मेरे को। और उसने मेरे को बोला कि क्या मैंने तुमको ना इस ग्रुप में देखा है, क्या तुम यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो यहाँ पे आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। क्या मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पहले से काम कर रहे हो? तो उसने ही बोला कि नहीं, मैंने भी आज ही ज्वाइन किया है। और मैंने बोला मुझे तो इन सब पे बिलीव नहीं होता, मुझे फ्रॉड लग रहा है। तो उसने बोला कि हाँ लग तो मेरे को भी रहा है, फ्रॉड ही होगा ये। तो उसने बोला कि मैंने बोला कि मैं इस पर मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, और मैं तो पहले देखूँगा क्या है ये। और फिर उसने बोला कि हाँ लेट्स सी। तो हम उसने जो है अगले दिन हम देखते रहे उसको। अगले दिन में हमने देखा उसे, और फिर उसने बोला कि मैं आज ट्रेड करूँगी। तो उस दिन उसने ट्रेड किया। उसने बोला कि मैंने जो है 10,000 रुपये से ट्रेड किया, और उसने शाम को बताया, मेरे पास मैसेज आया कि हाँ मैंने 10,000 रुपये से ट्रेड किया था और मैंने करीब 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बनाया उसमें। 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बनाया, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा उसका। और उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट भी भेजा। उसने शाम को मैसेज आया कि उसने बोला कि हाँ ये साइट जेन्युइन है और उस पर मतलब ट्रेड किया जा सकता है। तो उसने मेरे को बोला। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल ही बिलीव नहीं किया। और उसके बाद जो है मेरे पास उस समय मैं किसी 7-8 दिन मैं अपने किसी काम में बिजी था, तो रोज़ उसका शाम को मैसेज आया रहता था, हैड योर टी, और व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग द डे, व्हाट वाज योर, कहाँ काम करते हो और क्या लाइफ में चल रहा है, ये सब ऐसा कुछ मैसेज आ रखा था। मैंने उस 7 दिन तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया उसका। तो 8वें दिन मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने उस दिन जो है उससे बात करी, और मुझे थोड़ा बहुत पता चला। तो फिर मैंने जो है शुरू करी। मैंने 8 तारीख को शुरू करी ट्रेडिंग। 8 तारीख को मैंने 10,000 रुपये से मैंने ट्रेड किया। तो मैंने 10,000 रुपये से ट्रेड किया। तो उस दिन मैंने अपनी बिड कंप्लीट करके, तो मुझे 6,000 रुपये का कुछ प्रॉफिट हुआ। मैंने 16,000 जो विड्रॉ कर लिए। 16,000 विड्रॉ करने के बाद जब मैं नेक्स्ट दिन फिर से मैंने 10,000 रुपये से ट्रेड शुरू किया, तो उन्होंने मुझे जब मैं ट्रेड कर रहा था अपनी, तो उसमें ऐसा है कि उसमें जो है 36 बिड रोज़ की कंप्लीट करनी पड़ती है। जो भी तुम्हारे पास आइटम आएगा वो तुम्हें जो है परचेज़ करना होगा। तो उस दिन भी मैंने जो है करीब 10,000 रुपये से ट्रेड किया। तो आगे चलते मुझे एक आइटम मिला जो कि जिसकी कॉस्ट थी 27,000 रुपये की। जिसकी कॉस्ट जो थी 27,000 रुपये की कॉस्ट थी। तो जिसको ख़रीदना था फिर उसको बेचना था। तो मेरे अकाउंट में थे 10,000 रुपये। तो मैंने जो है उसमें 17,000 कुछ और डाल के तो मैंने वो आइटम परचेज़ कर लिया। फिर मैंने उसको सेल कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई वैसा बड़ा आइटम नहीं आया। तो उस दिन मैंने जो है
27,000 मेरी मतलब टोटल मतलब कि लग गया। और उस दिन मैंने जो प्रॉफिट बेच के मैंने कुछ 37,000 का उस दिन पूरे डे में जो है कमाया। तो फिर वो मैंने विड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया रूपाली का ही कि आज हमारा जो है ऑफ़र चल रहा है, जिसमें कि हम आज ऑफ़र पे जो है हम जो है मतलब 3,000 का बोनस दे रहे हैं अगर तुम जो है 20,000 से ट्रेड करते हो। तो फिर मैंने उस दिन जो है ट्रेड अपना जो है 20,000 से किया। तो फिर 20,000 से जब मैंने ट्रेड किया तो हमें जो है 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ते हैं, 18 बिड करनी पड़ती है दोनों राउंड में। तो मैंने जब पहला राउंड जब मैं कर रहा था उसमें एक वही परचेज़ आया जो कि उसका था जो करीब 27,000 कुछ 28,000 रुपये का था। तो फिर वो मैंने परचेज़ कर लिया और उसको बेच दिया। तो मेरे वो प्रॉफिट जो है उसमें ऐड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब नेक्स्ट राउंड आया तो उसके बाद फिर से मेरे पास एक और आइटम आया डायमंड वाला, जिसको कि मैंने परचेज़ कर लिया अराउंड 52,000 समथिंग का था। तो वो मैंने परचेज़ कर लिया। तो जब मैं लास्ट वाली बिड पे था अपनी 17th बिड पे था जब मैं, तब मेरे पास एक आइटम आया जो कि परचेज़ करना था। उसके लिए मुझे जो है 1,52,000 करीब और चाहिए थे, जो कि मैंने परचेज़ कर लिया। तो मेरे टोटल जो है उस दिन का जो अमाउंट जो हो गया करीब 2,25,000 या 35,000 के अराउंड मेरी डिपॉज़िट हो गई थी। तो मैंने उससे बात करी तो और मेन चीज़ ये है कि उनका कोई भी ना नंबर नहीं है। तो जो भी काम करते हैं वो टेलीग्राम से करते हैं और उनका कोई भी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मैंने उनकी वेबसाइट पे भी जो थी उनकी वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा पड़ा था, पर जब मैंने उस पर क्लिक किया तो अंदर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है पूरी खाली थी, उसमें अंदर कुछ भी नहीं था। फिर जब मैंने उनसे बात करी तो उनकी कॉलिंग भी जो होती है वो टेलीग्राम पे ही होती है। मेन दिक्कत ये थी। और फिर शुरू में तो मैं समझ नहीं पाया, जो भी चल रहा था 1-2 दिन में मैंने सर्च नहीं किया। जब उस लास्ट वाले दिन क्या हुआ, जब उन्होंने जो है 1,52,000 की जब मेरी टोटल वॉल्यूम हो गई तो मेरी 17th बिड चल रही थी। वो 17th बिड पे जो मेरी 17th बिड जो थी मेरी 1,52,000 की थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो लास्ट बिड है गोल्ड डायमंड वाली, क्योंकि इसके बाद जो है उन्होंने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था, मतलब उनकी जो लिस्ट जो भी उनका जो पॉलिसीज़ एंड जो प्रोसीजर होंगे उसमें का एक स्क्रीनशॉट निकाला और उन्होंने मुझे भेजा कि मैक्सिमम जो है 2 डायमंड बिड आ सकती है। तो मैंने कहा कि 2 तो हो गई। और फिर मेरे पास जब मैंने 17th बिड जो कंप्लीट कर दी तो मेरी लास्ट बिड थी 18th वाली। तो 18th बिड पे भी मेरे पास एक डायमंड आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, करीब जो कि 8 लाख के करीब था। मेरा 3 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़े थे। तो उन्होंने बोला कि 4,60,000 जो है तुम्हें और डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि जब तुमने बोला था कि मैक्सिमम जो है 2 डायमंड बिड आ सकती है किसी भी राउंड में जो है, तो मेरी 2 डायमंड बिड तो पहले ही आ चुकी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये डायमंड बिड नहीं है, ये जो है ये कुछ दूसरा है जो कि मल्टीप्लाई बाय 16 है। मल्टीप्लाई बाय 16 मतलब इसका तुम्हें 16 गुना जो है कमीशन मिलेगा, 16 गुना कमीशन मिलेगा। तो फिर जब मैंने बोला कि ठीक है, अगर मैं पे कर दूँ तो मुझे क्या मेरे पास प्रूफ है कि मैंने तुम्हें पे किया है और मुझे मेरा अमाउंट जो है मिल जाएगा। तब उन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ना कंपनी की डिटेल्स दी मेरे को, ना कोई भी ऐसे डिटेल्स नहीं दी जो कि जिससे कि प्रूफ हो कि ये कंपनी जेन्युइन है या कुछ इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में या किस तरीके से काम करती है, वो कुछ भी नहीं बता पाए। तो जब मैंने इसके बारे में और सर्च किया, तब मैंने पैम के बारे में और सर्च किया कैसे काम करती है। तो उनका तो काम ही अलग है। ये जो है इन्होंने इनकी जो वेबसाइट है ये पैम्प डिगी नाम के, और ये हर हफ्ते चेंज करते हैं ताकि कोई मतलब कि कोई केस वेस करता होगा या जो भी है बाद में पकड़े जाते होंगे तो ये अपनी वेबसाइट का लिंक जो है चेंज कर देते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप भी इन सब से बच के रहें और दूर रहें। और इन सब जो भी अगर टेलीग्राम पे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चाहे जेन्युइन सोर्स से ही आ रहा हो, चाहे वेबसाइट पूरी ओरिजिनल हो, तो उस पर मतलब कि बिल्कुल ही भरोसा ना करें। और मैं थैंक यू एंड